का गिव अवे कुछ 4 यूट्यूबर्स के साथ में मिलके किया हूँ। सुबह में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि एक चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और समझ में नहीं आती है कि जब हम कुछ गिव अवेज करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ लाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पसंद नहीं आता है, जो सीधे से कमेंट्स करने से, वीडियो देखने से पहले डिसलाइक मार के यही बोल देते हैं कि हम तो फेक गिव अवे करते हैं, हमारे चैनल से ये उम्मीद नहीं थी, ये सब झूठ है, टेक्नो रोज ऐसा क्यों किया, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब कोई दूसरे बड़े यूट्यूबर्स यही गिव अवे लाते हैं जिनके 4 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी सारे लोग एंटर कर लेते हैं, एग्री कर लेते हैं और हम आपके साथ है वगैरह 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 जो भी आप करते हैं। तो मैंने आपसे डिसाइड किया हो कि ये मेरा फर्स्ट नहीं बल्कि ये मेरा आखिरी गिव अवे है और इसके बाद से मेरा कोई भी मेरे चैनल पे आप लोगों को गिव अवेस नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, अगर आप समझते हैं कि मैं कुछ फेक गिव अवेस करता हूँ तो ठीक है, अब से मेरे चैनल पे आपको कोई भी गिव अवेस नहीं मिलेगा। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज मुझे 2 फोन और आए थे किसी दूसरी कंपनी से, वीकेएफ स्टोन करके, उन्होंने मुझे भेजा था, एक रिव्यू करने बोला था और एक मुझे बोला था गिव अवे करने के लिए। तो आज मैंने पोस्टमैन को रिटर्न कर दिया। मैंने बोला मुझे ये फोन नहीं चाहिए क्योंकि एक गिव अवे था, तो मैंने बोला यार जब रिव्यू ही नहीं करना है, कंपनी को क्यों सेटिस्फाई करना है जबरदस्ती का फोन लेके फिर बोलना हाँ हम रिव्यू करके फिर गिव अवे करेंगे। तो मैंने दोनों फोन रिटर्न कर दिया, बोला मुझे नहीं चाहिए, आप जाइए, क्योंकि मुझे गिव अवे सबसे मेरे चैनल पे करना ही नहीं है। और मैंने बहुत सोचा था कि गिव अवेज भी फ्यूचर में लाऊंगा, लेकिन काफी सारे लोग समझते हैं कि हम फेक गिव अवेज करते हैं। क्या क्या लोग नीचे कमेंट्स कर रहे थे, तो अब से ये चीज मेरे चैनल पे आप लोगों को बिल्कुल भी जो नहीं मिलेगी। और काफी सारे लोगों को इशू भी आ रहा है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो गिव अवे हमारा नहीं, ये वो स्पॉन्सर का है और हम 4 यूट्यूबर्स मिलकर इसको होस्ट करे हैं। तो उसमें खाली आप लोगों को क्या करना है, उनकी वेबसाइट है तो उनको वहां पे आपको जाके सिर्फ रजिस्टर करना है और कुछ नहीं करना है। साथ में जो भी कंडीशन है, अगर आपको सब्सक्राइब वगैरह करना है, अगर होने के बाद आपको अगर ग्रीन टिक वगैरह या नहीं होता है तो आप पेज को रिफ्रेश कर दीजिए फिर से एक बार और ट्राई करिए, तो शायद से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। काफी सारे लोगों ने मुझे ये भी कमेंट करके बोला कि वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो स्पॉन्सर से, जिसने स्पॉन्सर किया है तो उनकी कंडीशन से तो आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ता है, साथ में जो भी चैनल्स आपको दिए गए आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। गिव अवे में आपको पार्ट लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, कोई फोर्स नहीं कर रहा आप लोगों को। एटलीस्ट हमने कुछ चीज लाया है तो उसको अप्रिशिएट करो, नहीं कर सकते तो ठीक है, हम आपसे अब से ये चीज बिल्कुल भी आप लोगों के सामने जो वो नहीं लाने वाला है, ये मैंने अभी से जो वो सोच लिया हूँ। तो ये मेरी कमिटमेंट है, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वही करता हूँ। और नेक्स्ट टाइम से मेरे चैनल पे आपको कोई भी गिव अवेज नहीं मिलेगा, मैंने दूसरे फोन भी रिटर्न कर दिए और ये फाइनल गिव अवे है। और बस आपको टेक न्यूज, अनबॉक्सिंग, रिव्यूज वगैरह यही सब चीजें मैं लाने वाला हूँ। पहली खबर मैं आप लोग को बता देते कि Lenovo Moto M, ये फोन जो प्रीवियसली हमें पता है कि चाइना के अंदर लॉन्च हुआ था फुल मेटल यूनिबॉडी डिजाइन में, और ये पहला मोटोरोला का फोन है जिसके अंदर पीछे की तरफ यानी कि रियर साइड में हमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिला था मोटोरोला के फोन्स में। तो यहाँ पे ये फोन्स की कुछ यानी कि खबरें आ रही है, ट्विटर के ऊपर ट्वीट हुआ है कि Lenovo का Moto M बोला जा रहा है कि बहुत जल्दी इंडिया के अंदर भी फोन जो वो लॉन्च होने वाला है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि Lenovo का Moto M और साथ में वाइप P1 करके ये 2 फोन थे, इंडिया में बहुत जल्दी ये फोन आ सकते हैं, क्योंकि Lenovo अपने फोन इंडिया में लाता ही है, चाहे वो कहीं पे भी लॉन्च करता है। ये फोन वहां पे 5.5 इंच की फुल एचडी की डिस्प्ले के साथ में लॉन्च हुआ था, 2.5D ग्लास थी और मीडिया का Helio P15 का आपको जो वो प्रोसेसर इसके अंदर देखने को मिला था। 4GB रैम थी, 32GB की आपको स्टोरेज थी, 16 और 8 का कैमरा था और साथ में 3050 mAh की बैटरी थी। वहां पे उन्होंने लॉन्च किया तो इंडियन में लगभग से 19,000 रुपीज कन्वर्ट होता है। अगर इसी प्राइसिंग के अंदर ये लोग लाते हैं या इससे कम लाते हैं तो काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि P15 प्रोसेसर अभी हमने टेस्ट नहीं किया है, फिर भी आता है तो उसके बाद ही हमें पता चलता है कि ये फोन एक्चुअली में इंडिया के अंदर जो वो क्या अच्छी और नई चीजें लेके आता है। तो फाइनली जियो की तरफ से गुड न्यूज आ रही है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज होगी। वो इसलिए क्योंकि जियो ने रिसेंटली अपने 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो वो पूरे कर दिए हैं, जिसके लिए जियो को सिर्फ 83 डेज लगा है, जो कि जियो ने रिकॉर्ड कर दिया है। जहां पे एयरटेल और वोडाफोन्स को और आइडिया को जो भी है लगभग से 12 से 13 साल लग गए थे 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे करने के लिए। तो यहाँ पे हर मिनट में 1000 कस्टमर्स जियो को मिल रहे हैं और पर डे 6 लाख कस्टमर्स जियो जमा कर रहा है। अब तक जियो के 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं हुए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर दिसंबर तक ये चीजें फ्री होती तो शायद से जियो के 80 के आसपास हो जाएगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन अगर जियो और भी चीजें लाता है यानी कि मार्च तक एक्सटेंड करता है तो शायद से 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स जियो के पूरे हो जाएंगे, क्योंकि शायद से उसके बाद जो पेड प्लान होगा मुझे नहीं लगता कि मेजोरिटी ऑफ द लोग उसके लिए ऑप्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जियो का प्लान मार्च तक एक्सटेंड हो, शायद ताकि जियो के 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो वो भी पूरे हो जाए। आईसीआईसीआई ने बहुत ही अच्छा प्लान निकाला है और जिसके बारे में मुझे सुन के काफी खुशी हुई, तो मैंने सोचा आप लोगों से जरूर से जो वो शेयर कर दूं। तो आईसीआईसीआई ने क्या किया है कि 100 डेज में 100 विलेज यानी कि 100 गांव को वो डिजिटल बना रहे हैं। जी हाँ, तो ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है कि गांव में ज्यादातर लोगों को
बैंक अकाउंट्स नहीं होता उनके पास में, और उन लोगों को ये सिस्टम नहीं पता कि डिजिटल सिस्टम्स होता क्या है। और हम जैसे लोग ही जो है वो यहाँ पे सिटी में रहते तो हम ये चीज फटाफट फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट ज्यादातर उन्हीं लोगों को हुआ है जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं था। अब जब उनके पास बैंक अकाउंट नहीं था और 500,000 की नोट पुरानी उनके पास पड़ी थी, तो वो लोग क्या करेंगे? बैंक में जाके डिपॉजिट करने के लिए भी उनको अकाउंट चाहिए, अगर अकाउंट बनाना भी है तो उसके लिए भी लाइन लगानी पड़ती है। तो इसलिए आईसीआईसीआई ने क्या किया कि फॉर द फ्यूचर पर्पस के लिए उन्होंने एक चीज किया कि 100 डेज में 100 विलेज को उन्होंने एक ऐसा प्लान निकाला है जिसमें वो लोग विलेजेस को डिजिटल बना देंगे, जहां पे 10,000 लोगों को वहां पे जाके वो लोग जॉब देंगे, साथ में उन लोगों को ई-केवाईसी प्रोसेस का सिस्टम सिखा देंगे, जिससे वो लोग अपना बैंक अकाउंट खोला सकते हैं। और ऑलमोस्ट जितने विलेजेस हो गए वहां पे कैशलेस सिस्टम जो वो आ जाएगा। तो ये काफी बहुत बहुत अच्छा सिस्टम है जो मुझे काफी अच्छा लगा है, और मुझे यकीन नहीं होता कि आईसीआईसीआई ने ऐसी चीजें सोची है। उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी ऐसी कुछ काम करे जिससे जो विलेज हो, जो पुअर, जो गरीब लोग रहते हैं, उनको भी कुछ ऐसा जब क्राइसिस हो या ऐसा कुछ प्रभाव हो तो उसका असर बिल्कुल भी जो ना पड़े। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर के बारे में मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं, जो कि आईफोन 4 की तरफ से आ रही। जी हाँ, आईफोन 4 एक जमाना था, हमें पता है कि ये जो फोन्स थे वो बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं होते थे। खाली रिसेंटली आईफोन ने आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस लाया था, जो कि वाटर रेजिस्टेंट थे, पानी में भी डालने से प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन एक टाइम आईफोन 4, 4S ये बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं होते थे। एक इंटरेस्टिंग खबर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि एक ओनर थे माइकल गंट्रम, जो आईफोन 4 यूज करते थे। मार्च 2015 में वो वहां पे फिशिंग करने के लिए निकले थे लेक में, जो कि काफी ठंडा और फ्रीजिंग लेक था। वहां पे शिप के अंदर उनके पैर से फोन रखे थे और पानी में गिर गया। अब उनको तो वो मिला नहीं। एक साल लगभग से ऑलमोस्ट अ ईयर, सितंबर 2015, लगभग से महीनों बाद कुछ एक लेक जब सूख गई तो वहां पे एक इंजीनियर थे डैनियल, वो रिसर्च कर रहे थे लेक्स में कुछ जो चीजें रहती है उनको जमा करने के लिए। तो लकीली उनको ये आईफोन 4 मिल गया। जी हाँ, आईफोन 4 मिलने के बाद वो आईफोन 4 देखे तो आप देखेंगे पूरी कंडीशन उसकी एकदम से खराब हो गई थी। उसको जब ऑन किया तो वो ऑन हो गया। जी हाँ, और फिर उनके ओनर को बोला भी कि आपका फोन जो वो हमें, मुझे यहाँ पे पानी के अंदर ऐसा मिला और फोन जो वो चल रहा है। तो काफी मुझे सरप्राइजिंग और काफी शॉकिंग खबर है। आईफोन 4 ऑब्वियसली अगर कोई दूसरे वाटर रेजिस्टेंट फोन भी होते तो खराब हो जाते शायद से, लेकिन आईफोन 4 जो कि देखेंगे पानी में गिरने के कुछ महीनों बाद भी बाहर निकला और जो कि फंक्शन हो रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, मेरा मतलब कुछ भी हो सकता है। प्रीवियसली जैसे कि आप लोगों को मैंने अपने टेक न्यूज में बताया था कि नोकिया पिक्सल एक फोन जो बेंचमार्किंग के ऊपर लीक होकर आया था गीक बेंच के, और रूमर्स था कि ये जो नोकिया का पिक्सल है, ये नोकिया अपना एक बजट फोन भी जो वो लाने वाला है। मैं भी काफी खुश हो गया था यार, मतलब नोकिया का भी एक बजट फोन सेगमेंट में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक पर्सन ने इस फोन को, यानी कि इस बेंचमार्किंग को ट्वीक किया था, क्योंकि ये जो फोन था ये नोकिया पिक्सल नहीं बल्कि नोकिया X2 जो नोकिया के पुराना फोन था, जिसके अंदर एंड्रॉइड का कस्टम नोगट रोम चल रहा था, जिससे बताया जा रहा था कि एंड्रॉइड 7.0.1 का वर्जन देखने को मिल रहा था। तो ये फोन बिल्कुल भी जो वो नोकिया का पिक्सल नहीं, जो कोड नेम दिया गया था, और कोई भी ऐसा बजट फोन नोकिया की तरफ से ऐसा हमें जो फिलहाल नहीं मालूम कि आने वाला है। तो ये जो था वो टोटली फिलहाल के रूमर्स थी और सही में रूमर्स ही रह गई है। तो इसलिए जो लोग सोच रहे थे कि नोकिया की तरफ से कुछ पिक्सल्स या कुछ बजट फोन आने वाला है, तो फिलहाल के लिए वो रूमर्स यहाँ पे टोटली जो डिसमिस हो चुकी है। तो फाइनल टेक न्यूज़ ले लेते हैं, और फाइनल टेक न्यूज़ में आप लोग को बता रहे थे कि Meizu M5 Note बहुत जल्दी बोला जा रहा है ये दिसंबर 6 को चाइना के अंदर जो वो लॉन्च होने वाला है। और ये जो फोन है काफी डिसअपॉइंटिंग फोन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता हीलियो का P10 का प्रोसेसर यार बहुत पुराना हो चुका है, और आप लोग अब भी इस फोन को उस प्रोसेसर के साथ में लॉन्च कर रहे हैं। 2GB 3GB रैम, 4GB रैम या 64GB स्टोरेज या 4000 mAh की बैटरी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो मायने रखती है वो है प्रोसेसर और उसका परफॉर्मेंस। और फोन अगर लैग होगा, फोन को सपोर्ट नहीं करेगा, तो फोन लेके हम करेंगे क्या? सिर्फ कैमरे के लिए तो हम नहीं ले सकते, उससे अच्छा तो फिर दूसरे काफी सारे फोन्स पड़े हुए। तो मुझे लगता है कि ये फोन फ्लॉप फोन है, और चाइना के अंदर दिसंबर 6 को लॉन्च हो रहा है। तो पता नहीं इंडिया में भी आएगा तो बहुत से होंगे जो खरीदेंगे या फिर जो वो नहीं खरीदेंगे। साथ में एक और चीज, Lenovo Vibe K6 Power आज इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है 3 बजे। मैं अब यहाँ पे 3:30 बज रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कि वो क्या लाया है, लेकिन हमें सब कुछ पता है। उसकी स्पेसिफिकेशंस 4000 mAh की बैटरी होगी, 2GB 3GB रैम के साथ में आने वाला है, अलग अलग वेरिएंट में आने वाला है, अच्छी खासी फुल HD की डिस्प्ले होगी। प्राइसिंग 10,000 रुपीज की नीचे ही होगी। आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में जब मैं एडिटिंग करूंगा उसी वक्त बता दूंगा, या फिर मेरे फेसबुक पेज पे आपको वहां पे जो वो अपडेट कर दूंगा। डील की बात करते हैं, और सबसे पहले डील की बात यहाँ पे करते हैं तो क्लोथ थियरी का एक आप देखेंगे अच्छे खासे टी शर्ट्स यहाँ पे अमेजोन के ऊपर मिल रहे हैं आपको सिर्फ 134 रुपीज में। अमेजोन के ऊपर डील चल रही है, और अगर आप प्राइम अमेजोन यूजर है तो आपको इसके अंदर बिल्कुल भी शिपिंग देने नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ 134 में ही मिल जाएंगे, या फिर आपको शिपिंग लगेगी तो